मित्रों, अभी हम पिछले एपिसोड में आपको बता रहे थे जम्बूद्वीप के बारे में। इसमें हम एक नई जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं, महाभारत कालीन भारत। जम्बूद्वीप प्राचीन कड़ियों से हमको जोड़ता था। तो ये भारत जो महाभारत काल का जो भारत है, उसमें हम सभी जानते हैं कि 18 अक्षौहिणी सेना उस समय समाप्त हुई। लगभग 47 लाख लोग उसमें मारे गए थे। इतने विनाश को देख करके उसके पश्चात जो विद्वानों का काल भारतवर्ष में पड़ा, वह बहुत ही ज्यादा भयानक रहा और हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। महाभारत संसार के ज्ञात इतिहास का सबसे पहला और सबसे भयंकर विश्व युद्ध था, जिसने उस समय की बहुत कम आबादी जो सारे संसार में हुआ करती थी, उसमें से इतने लोगों को समाप्त कर दिया। तो महाभारत काल में जो हमने अपने 26 मानचित्रों के बारे में जानकारी देते हुए एक पुस्तक लिखी, उसका जो दूसरा अध्याय हमने महाभारत काल को लिया है, उसमें हमने उसके मानचित्र से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से हमारे उस समय अनेक महाजनपद हुआ करते थे। हमारे बारे में, उस समय के बारे में विद्वानों की मान्यता है कि 101 प्रसिद्ध राजवंश उस समय काम कर रहे थे। इनमें से 86 राजवंशों के राजाओं को मगध के शासक ने अपनी जेल में ला करके डाल दिया। हम खूब अच्छी तरह से उसका नाम जानते हैं, जरासंध, जिनका अंत उस समय श्री कृष्ण जी ने किया। इन 101 राजवंशों के इतने ही महाजनपद थे, दो गुने महाजनपद, 200 महाजनपद। एक तरीके से आज के प्रांतों से बड़े बड़े और आज के कुछ देशों की आकृति के से महाजनपद उस समय हुआ करते थे। उन सब की एक केंद्रीय सत्ता होती थी और उन सब की केंद्रीय सत्ता का उद्देश्य होता था सबको संयुक्त रूप से जोड़े रखना और जोड़ करके भी उनमें सब में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सबको मानवतावाद का पाठ पढ़ाना, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सबको एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों से बांधना, अधिकारों से नहीं। अधिकारों की लड़ाई हमारे यहाँ पर नहीं, हमारे यहाँ पर लड़ाई थी, मारामारी थी, या कहिए कि एक सात्विक प्रतिस्पर्धा थी। तो वो थी कर्तव्य निर्वाह करने, और लोग कर्तव्यों पर ही ध्यान दिया करते थे। इनमें से जैसे अफरीदी, वर्तमान जो एक शब्द आता है अफरीदी, हम सोचते हैं कि ये कोई मुस्लिम शब्द है, लेकिन ये मूल पाठ इसका अपरंध्र है। अपरंध्र से बिगड़ करके ये इस तरीके से होगा, जहां पर बकरियों का चरने का एक विशाल क्षेत्र होता था, उसको गांधार प्रांत कहते थे। जैसे जहां पर गौओं के चरने का चरागाह होता, उसको ब्रज कहते हैं, और वही ब्रजमंडल बन जाता है। इसी प्रकार से ये बनता। तक्ष, तक्ष जो क्षेत्र है, तक्षशिला जहां पर है, ये क्षेत्र जो है, ये रामचंद्र जी के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम से था। समरखंड, समरखंड जो चरम खंडिक था, समरखंड भी इसको कहते थे। उसी तरीके से आगे चल करके देखेंगे यारकंद, यारकंद जो था वो आर्यखंड था। तो ऐसे ऐतिहासिक नाम जो आज कुछ विकृत होकर के नए स्वरूपों में हमको कहीं दिखाई देते हैं, वो हमारी संस्कृत भाषा से निकले हुए शब्दों से बने हुए नाम हैं, जिन पर हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। इस तरीके से हम देखेंगे मानधाता के काल, मानधाता जो सृष्टि के लगभग प्रारंभ में जब मनु महाराज ने सत्ता संभाली, सबसे पहले सृष्टि के राजा बने, तो उन्हीं के वंश में आगे चलकर के मानधाता हुए। मानधाता के जमाने से ही यवन लोग जो थे, वो भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते थे, अलग रहते थे। जो आज का भारत है, इसके सीमावर्ती क्षेत्र में, उस समय के भारत की बात नहीं कर रहे हैं। उस समय का भारत तो बहुत विशाल था। उन्होंने ही ये यवन, यूनान, ग्रीस वगैरह ये देश बसाए। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो ये लोग लड़ने के लिए किसकी ओर से आए थे? ये दुर्योधन की ओर से आए थे, और दुर्योधन की ओर से आकर के इन्होंने अपना सहयोग दुर्योधन को दिया था, क्योंकि उससे पहले इनको यहाँ से हमारे राजाओं ने, आर्य राजाओं ने, ऋषियों महात्माओं ने गलत हरकतों के कारण, इनके दुष्टता के कारण, इनकी आतंकी गतिविधियों के कारण इनको समाज बहिष्कृत किया था, देश निकाला दिया।
यहाँ से दूर हटाया था, भगाया था। इसी को देश निकाला बोला जाता है। तो उस शत्रुता के कारण इन्होंने उस समय उनका साथ दिया, और आगे देखेंगे आप जाकर के कि ये जो शत्रुता का भाव था, ये बहुत आगे तक चलता रहा। और जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमणकारी के रूप में आया, तो वह भी कोई ईर्ष्या होगी, कोई ना कोई घृणा होगी भारत के प्रति। निश्चित रूप से वो कोई ना कोई उस भावना से विकसित था। यद्यपि वह भारत के भीतर तक आने में अक्षम रहा था, और भारत की जो वर्तमान सीमाएँ हैं, यानी और इससे भी आगे चल कर के देखेंगे, पाकिस्तान से आगे की सीमाओं को देखेंगे, तो वहाँ पर कहीं उसका राज्य था। उससे आगे उसका राज्य स्थापित करने का सपना साकार नहीं हो पाया था। उसने दुनिया को जीतने का तो प्रयास किया, लेकिन वह जीत नहीं पाया था। तो मैं इस कड़ी में आपको इतनी जानकारी देकर के ही इसको समाप्त करते हैं। महाभारत काल में हमारा गौरव कितना था, और दूर-दूर तक किस-किस प्रकार से हमारा भारत अपने इस मानचित्र के आधार पर अपनी महत्ता रखता था, अपना गौरव रखता था। ये था महाभारतकालीन भारत। जय हिंद, जय भारत।